नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर लाल पत्थर से बना यह शहर जिसे फतेहपुर सीकरी कहते हैं। माना जाता है कि फतेहपुर सीकरी दो अलग अलग नामों का निर्माण है। फतेहपुर का मतलब सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी और सीकरी महाराजा मुगल सम्राट अकबर का सपनों का महल था। आज भी ऐसे 9 दरवाजे हैं जो कि अलग अलग राज्य से जुड़े हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी वीडियो देखने का मौका मिले। दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा एक मात्र ऐसा दरवाजा है जो कि बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट द्वारा किया गया था 1573 में। लगभग इसको करीब 12 साल लगे थे निर्माण पूरा होने में। करीब 14 साल मुगल साम्राज्य की राजधानी रहने वाली, बल्कि यह वह जगह है जहां पर बादशाह अकबर की जीत की याद में बनाया गया मुगल दरवाजा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुगल दरवाजा कहा जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 1559 में अकबर को एक संतान प्राप्त हुई जिसका नाम जहांगीर रखा गया और 1571 में इस शहर का निर्माण शुरू हुआ। 1573 में गुजरात पर जीत हासिल करने के बाद इस जगह का नाम दिया गया फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी, जो कि 12 किलोमीटर में फैला हुआ है, करीब इसे 12 साल लगे इसका निर्माण कंप्लीट होने में। और महाराजा अकबर सम्राट जी ने यहाँ पर 9 ऐसे दरवाजे बनाए जो कि 9 अलग अलग राज्य से जुड़ते हैं, ताकि हर किसी को आने में कोई दिक्कत न हो। सामने आप जो देख रहे हैं वो एक दरगाह है जो कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहा जाती थी। बादशाह अकबर की जब कोई संतान नहीं हो रही थी, तब उन्होंने आगरा से चलकर फतेहपुर सीकरी की दरगाह यानी कि बाबा के पास आके उन्होंने मन्नत मांगी कि बाबा मुझे एक संतान प्राप्ति का वरदान दें। और जब उन्होंने यह वरदान लिया तो उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने जहांगीर रखा। माना जाता है कि फतेहपुर सीकरी में बनी यह दरगाह, जो कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के नाम से मशहूर है। दरगाह में मांगी गई हर एक वो मुराद और दुआ कबूल की जाती है और वो सच भी होती है। उसका जीता जागता सबूत आज भी इस किले के अंदर मौजूद यानी कि बुलंद दरवाजे पे मौजूद है। आज भी ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी के घोड़े बीमार होते हैं तो यहाँ पर आज भी ये मुरादें मांगी होती हैं जो कि मांगी जाती हैं। इसका जीता जागता सबूत बुलंद दरवाजे पे लगे वो मोहर, जो कि हर घोड़े के पैर में बांधी जाती है, और वह ये है यहाँ पर जितनी भी मांगी गई दुआएं यानी कि घोड़ों के ठीक हो जाने पर उनकी नालें लगाई जाती थी। आज भी आप देख सकते हैं दरवाजे के हर उस पहलू पे वह हर एक नाल बनी हुई है जो घोड़े बीमार थे और आज वो ठीक है। कहा जाता है कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, जो कि हजरत सलीम शेख चिश्ती के नाम से जानते थे, उनके पूरे परिवार की मृत्यु हो गई और उनकी सारी मृत्यु होने के बाद उनकी कब्र उनके स्थान पर ही बनाई गई। करीब 12 किलोमीटर में यह फैला फतेहपुर सीकरी, जो कि लगभग 12 साल में बन के तैयार हुआ और मुगल सम्राट करीब 14 साल की उम्र में ही अकबर को बादशाह बनाया गया। इतनी छोटी सी उम्र में बादशाह अकबर पढ़े लिखे नहीं थे। इस दरगाह के और चारों ओर जो बनी ये ऊंची ऊंची इमारतें यह दर्शाती हैं कि उस समय मुल्क शासन में बहुत बड़े पत्थरों द्वारा बनाए गए ये विशाल विशाल दरवाजे। अब यहाँ से हम निकल के आने वाले हैं सीकरी महल यानी कि मुगल साम्राज्य का सपनों का महल। माना जाता है करीब 14 साल यहाँ पर मुगल सम्राट की राजधानी रही, उसके बाद वो यहाँ से चले गए। कारण है कि यहाँ पर पानी की समस्या होने लगी थी, इस वजह से उन्होंने यह फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी छोड़नी पड़ी। बुलंद दरवाजे में लगा यह लाल पत्थर जो किसी पहाड़ी से लिया गया है, न कि दूसरे राज्यों से लिया गया है। ये एक पहाड़ी पर बना हुआ
अभी हमारे सामने पेश है दीवाने आम। उस जगह में ये मिट्टी का मैदान हुआ करता था और यहाँ पर राजा अपने प्रजा के साथ बैठ के दरबार लगाया करते थे। इसे बाद में खूबसूरत बनाया गया घास लगा के। आपके सामने जो है ये महल में अंदर प्रवेश होने का द्वार है। महाराजा की 3 रानियां थी जो कि अलग अलग धर्म से थी और उनकी रसोइयां भी अलग अलग थी। ईसाई, मुस्लिम और हिंदू तीनों की रसोइयां अलग अलग थी। इस तरीके की कुछ रसोइयों के द्वार थे। ये आप सामने देख रहे हैं, ये है जोधाबाई इंदू की रसोई घर। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है एक उस जमाने का स्कूल भी कह सकते हैं कि उस समय दासियों यानी कि प्रजा के बच्चे यहाँ पर अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यानी कि पढ़ने के लिए आया करते थे। और यहाँ पर नीचे जो है काफी ठंडक रहती थी। गर्मियों के समय में ज्यादातर यहाँ पर बच्चे बैठकर अपनी पढ़ाई यानी कि शिक्षा प्राप्त करते थे। राजा के सामने वाले महल में का आना जाना हुआ करता था और अपने साथ साथ जाके बच्चों का भी ख्याल रखते थे। जो आप स्कूल देख रहे हैं वो 2 मंजिला है। नीचे वाले में बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे और ठीक उसके ऊपर वाली छतों पर लाइब्रेरी हुआ करती थी। ये इतनी नीचे थी कि इनको वास्तविकता के अनुसार बनाया गया था। और ठीक आप सामने जो देख रहे हैं वो है राजा के बैठने का श्रृंगार, क्योंकि सामने वाले झकोरों में से ठंडी हवाएं आया करती थी। राजा अपनी रानियों के साथ इसी द्वार में बैठा करते थे, क्योंकि गर्मियों में इसको ठंडा महल भी कहा जाता है, क्योंकि ठंडी हवा प्रवेश होती थी जो कि गर्मियों का अभी आपके सामने पेश है उस जमाने की बनी एक बहुत विशाल ढोलक। इसे महाराजा अपने सैन्य कक्ष से बाहर या फिर कहीं पर भी जाते थे तो दरबारों ने। एक महल के सामने है अनूप तालाब। माना जाता है कि बादशाह अकबर का इसे स्विमिंग पूल भी कहा जाता था। सामने ठीक आपके है शिक्षा कक्ष और ठीक उसके पीछे ही जो बना है उसे पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 मंजिला। अब आपके सामने पेश है दीवाने खास। खास इसलिए क्योंकि बादशाह अकबर अपने 9 वजीरों के साथ बैठकर इस कक्ष के अंदर विचार किया करते थे। और आप जो पिलर देख रहे हैं उस पर 7 धर्मों की कार्मात्मक दृष्टि दी गई है, जैसे कि जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। ये आपको देखने में 2 मंजिला इमारत लग रही है, लेकिन अंदर से 1 मंजिला ही इमारत है। राणा संग्राम सिंह की हुकूमत हुआ करती थी। तो राणा संग्राम सिंह के साथ में बाबर ने युद्ध किया। युद्ध करने के बाद में इसको फतेह किया। फतेह करने के बाद में इसका नाम रखा फतेहपुर सीकरी। फतेह माने विक्ट्री, माने सिटी। तो दोनों को कंबाइंड मिला करके फतेहपुर सीकरी बोला गया। अभी जिस जगह हम खड़े हैं इसको सीकरी फतेहपुर के बाद ये आप देख रहे हैं। यहाँ उस ज़माने में पानी की प्रॉब्लम हुआ करती थी, जो कि पहाड़ी इलाका था। सॉल्टी वाटर निकलता था, खारी पानी। तो बारिश के पानी को यहाँ स्टोर किया जाता था। अकबर की सेना और अकबर के जितने भी वॉलंटियर वगैरह थे इस पानी को यूज़ किया करते थे। नहाने के यूज़ में भी इसी पानी को लिया जाता था। तो सामने हमाम बने हुए हैं और ये पुराना गांव है जो कि सीकरी।